हैविंग सेड दैट, हम यहाँ बात कर रहे हैं मंगल या जुमे के बीच में, कि मंगल को एहतजाज कर रहे हैं कल, यानी कि 15 अक्टूबर को, उसके बदले अगर जुमे को कह दें कि एहतजाज कर रहे हैं, और साथ में ये भी कंडीशन डाल दें कि जी हमने आपकी वजह से नहीं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज की वजह से ये कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद 17 के बाद हमारा राइट होगा, चाहे हम डी चौक में करें, चाहे हम इस्लामाबाद के किसी जगह करें, चाहे लाहौर में करें, हमारे पर कोई कंडीशंस नहीं लगाई जाएंगी, क्योंकि फिर कुड प्रो क्रो हो ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कह के अभी भी ना करें और फिर अगर जुमे या हफ्ते को, क्योंकि उसके बाद अमेंडमेंट्स आएंगी एंड दे हैव द राइट कि अमेंडमेंट्स को हर फोरम पर अपोज करें। बिल्कुल। और इसी तरह से इमरान खान के हवाले से कि जी अगर आप अभी इजाज़त, दे हैव द राइट टू एक्सपेक्ट, मेरा ख्याल है इससे कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है इसलिए इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं। बट हैविंग सेड दैट, फैसला तो जाहिर सी बात है, गेट तो उन्होंने ही खोलना है ना, हुकूमत ही के कहने पर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आपने इमरान खान से आप चूंकि गवर्नर भी रहे हैं, ऐसी पोजीशन पर आप ऐसी चीज़ों को आपको बराह रास्त देखने का मौका मिला, इसलिए मैं ये सर्टन पॉइंट को रेज कर रहा हूँ बार बार कि लेट्स से कि गवर्नमेंट की जो मूव है, जो बैन उन्होंने इम्पोज किया इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से, आपने भी वाजे किया रैशनल के साथ कि गलत है, नहीं होना चाहिए। लेट्स से कि गवर्नमेंट गलत है इस मामले में, बट जो एक सियासी जमात जो एहतजाज का ऐलान जिस तारीख पे कर रही है, जिन दिनों शंघाई ताउन कौंसिल का इजलास होने जा रहा है, क्या अब सियासी जमात की अपनी जिम्मेदारी नहीं थी पीटीए की कि वो फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, वो डिसीजन यही करते जो आप बात कर रहे हैं कि हम बाद में करेंगे, अभी शंघाई ताउन की वजह से इजलास मौखर कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि वो ऐलानात ऐसे कर चुके हैं कि अगर मुलाकात की इजाजत ना दी गई तो हम मौखर नहीं करेंगे। लेकिन उस स्टेज पर ला के आपके लिए मुश्किल हो जाता है सियासी फैसला एट द 11th आवर चेंज करना। अगर वो पहले ही ये कह देते, आज से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कि ये सब जो है ज़्यादती है और पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, सिर्फ आज ये शंघाई कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, पहले भी होता रहा है, लेकिन हम फिर भी लार्जर इंटरेस्ट में, बिकॉज इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2 days हेयर और देयर, 15 के बदले 17 के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। आप, मैं तो कहता हूँ कि आपको खुद यूनिलैटरल ऐलान कर देना चाहिए था कि जी ठीक है, आपने कहा ना कि हम ना करें, लेकिन हम डी चौक में करेंगे 18 तारीख को, जुमे के फौरन बाद हम मुतवातर करते रहेंगे और आपका कोई राइट नहीं होगा, बिकॉज अब आप हमें एससीओ समिट का रीजन दे रहे हैं जो कि हम एक्सेप्ट करते हैं, आपकी वजह से नहीं, पाकिस्तान के इमेज की वजह से। पीटीआई पीएमएलएन की हुकूमत को, ये रूलिंग एलीट को हम नहीं एक्सेप्ट करते, ये इनका हक ही नहीं है इस हुकूमत में बैठने का। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, ये सब कह के तमीद बांध के, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था, और मैंने पीटीआई के कुछ सीनियर लोगों को कहा भी था। अब जाहिर सी बात है, वो पीटीआई अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, वो समझते हैं कि इसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा वहाँ सिक्योरिटी होगी वैसे ही वो करने नहीं देंगे, मतलब कोई भी इस किस्म का प्रोटेस्ट। मतलब फौज के पास भी कंट्रोल है ना 17 तारीख तक, रेड जोन भी है, फौज के पास कंट्रोल भी है, इतना बड़ा वो आर्टिकल 245 भी लगा हुआ है जी। इन दैट केस अगर पीटीआई कॉल वापस नहीं लेती, अगर पीटीआई जुबैर साहब कॉल वापस नहीं लेती और कल एहतजाज की कुछ सूरत निकलती है, तो व्हाट डू यू सी? देखिए ना, मेरा अपना ख्याल ये है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी जितनी बढ़ा दी गई है, फ़ौज आर्टिकल 245 लगा हुआ है, फ़ौज वहाँ मौजूद है, रेंजर्स वहाँ मौजूद है, पुलिस डिफरेंट शहरों से बुला के वहाँ खड़ी की गई है, तो वो तो ऐसा एक कॉर्डन है जिसको मेरा ख्याल है अबूर करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके बाहर कुछ हो जाए, वो डंडे मार के, टीयर के शेल फेंक के, उससे चाहे हमारे दोस्त ममालिक के लोग जो मेहमान आए हुए, चाइनीज़ हैं या इंडियंस हैं या दूसरे हैं, वो अगर देख रहे होंगे अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, तो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर ही देखेंगे, उनको नहीं पता होगा कि ये इस्लामाबाद का ही एक हिस्सा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि उनको वहाँ नहीं आने दिया जाएगा। और फिर दूसरी बात ये कि पिछली दफ़ा जब वो हुआ था, ये जब गंडापुर साहब नहीं पहुँच, गायब हो गए थे, जब वो पूरी रात गायब हुए थे जी, जब वो गायब हो गए थे, देखिए ना, उसमें भी पीटीआई की लीडरशिप गायब थी। अब मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी, हमने भी जलसे जुलूस किए, जब वर्कर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि आपके लीडर्स वहाँ मौजूद हों, आप चंद इम्पोर्टेंट लोगों को,
और ख़ास तौर पर देखें ना, जिस तरह बैरिस्टर गौहर, अब मैं पीटीआई के लोग थोड़ा सा माइंड भी करते हैं, बैरिस्टर गौहर अगर वहाँ अपने कंफर्ट जोन से, ड्राइंग रूम से एक वीडियो मैसेज दे रहे हैं और दूसरी जगह आपके चंद किलोमीटर दूर लाठीचार्ज हो रहा है, टीयर गैस शेलिंग, वो जो इमेजेस आ रहे हैं, तो वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं देते कि आप इतने कंफर्ट जोन में बैठ के आप वीडियो के जी लगे रहें, आप छोड़ना नहीं है और आप एहतजाज जारी रखें। और दूसरी तरफ आपको ये नहीं पता आपके लीडरशिप है कहाँ। तो मेरा ख्याल है पीटीआई ऑल्सो हैज़ टू, देखे ना, ये चीज़, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, आज की बात नहीं है, पिछले 2 साल से हो रहा है। और मैं आवाज़ उनके हक में, आज भी उनके हक में हूँ, और 18 तारीख से मैं उनके साथ ही खड़ा हूँगा अगर वो कहेंगे तो। मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन हर चीज़ का कोई मकसद होना चाहिए और अचीव करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी ज़बरदस्त होनी चाहिए। क्योंकि 18 के बाद आप उनके मुतालबे के हक में उनके साथ खड़े होंगे, शामिल होकर उनके साथ होंगे? कोई इरादा तो नहीं बना? अगर वो कहेंगे देखिए ना, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं घुस सकता। अगर वो कहेंगे कि जी हम अमेंडमेंट्स के खिलाफ कर रहे हैं, मैं जब एक नौकरी कर रहा था आईबीएम में, तो उस वक्त 2007 का वो जब लॉयर्स मूवमेंट चलती थी, तो उस वक्त मैं उस वक्त शरीक होता था, क्योंकि उस वक्त भी, हालांकि उसमें मेरा क्या ताल्लुक था, मैं तो उस वक्त पॉलिटिक्स में आया भी नहीं था। अब तो मेरा जाहिर है बहुत एक इनसाइट व्यू है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका के लिए ये अमेंडमेंट्स को रोकना बहुत जरूरी है। मैं अमेंडमेंट्स पे भी आता हूँ, रोल प्ले करना। मैं अमेंडमेंट्स पे भी आता हूँ। इसका मतलब है पीटीआई को चाहिए कि आपको एंगेज करने के बाद अगेंस्ट दी अमेंडमेंट और फॉर देयर राइट्स सबको एंगेज करना चाहिए ना। और आप शरीक होंगे उनके एहतजाज में, आप शरीक होंगे, आप ये कह रहे हैं, अगर बुलाते हैं आपको? उनके एहतजाज में नहीं, पाकिस्तानी कौम के एहतजाज पे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट पीटीआई, इट इज अबाउट एवरीवन हु अपोजेस दोज अमेंडमेंट्स, क्योंकि ये इसमें जुडिशरी का मसला है, पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशंस का मसला है।